turn, straight or turn? हाय, आई एम आदि। तो कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? सी मिस्टर व्हाटएवर। मैं अनजान लोगों के साथ बात नहीं करती। हे हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, अरे चिल आउट डूड। मैं तो बस इनका नाम पूछ रहा था। वैसे तुम कौन हो? बॉयफ्रेंड हूँ मैं नीलम का। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ओह, तो नीलम नाम है इनका। वाकई बहुत खूबसूरत नाम है आपका। दूर रहो। क्यों? क्या कर लेगा? हाँ, देखो मेरे मुंह मत लगो वरना। क्या कर लेगा तू? हाँ, क्या कर लेगा? देखो मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्या हुआ नीलम तुम्हें? नीलम क्या हुआ? क्या किया तुमने नीलम को? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। नीलम उठो। नीलम, नीलम क्या हो गया तुम्हें? नीलम, ओह गॉड, ये तो मर गई। व्हाट? मुझे सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। सर सर सर, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है सर। अरे लेकिन किस बात की कंप्लेंट? क्या है ये? हैं? क्या है ये? सर यही तो मैं बोलने वाला था सर, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे क्या हो रहा है? हाँ? और ये क्या? अरे यार पता नहीं कहां से ये बुके उठा के लाया फ्रेडी। इतना अच्छा बुके फ्रेडी को किसने दिया? ये क्या है? हाँ फ्रेडी, तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो, क्या ये? यही तो मैं बोलने वाला था सर, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? विवेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप के खड़े क्यों हो? गुड इवनिंग सर, वो मैं जूते साफ कर रहा था सर। जूते साफ कर रहा था? क्या है ये? तुम सबके चेहरे काले क्यों हैं? सर क्या आप लोग ब्यूरो में तो होली नहीं खेल रहे थे? सब पता नहीं ये फ्रेडी कहां से ये बुके ले आया है। फ्रेडिक्स, तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते हो। तुम्हें सीआईडी में काम करना है या नहीं? अरे सर बाबा, फ्रेडरिक्स, अगर जोकर बनना है तो सीआईडी की नौकरी छोड़ दो, समझे? हेलो, एसीपी प्रद्युमन है। खून कहां पर? चलो ऑटो। ठीक है आप लोग चलिए। इसमें लवन्य जरा देख, कोई घाव या चोट का निशान तो दिख नहीं रहा। ये क्या? अच्छा, हाँ? उंगलियां नाखून हरे हो गए, लगता है जहर दिया गया। फ्रेडी, तुम में से अखिल कौन? मैं हूँ सर। ये मौत कब हुई? सर लगभग सुबह 4 बजे। 4-4:30 बजे के आसपास सुबह में। ये नीलम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? नहीं सर, हम तो बस अच्छे दोस्त थे। अच्छा, फोन पे तो तुमने कहा था कि तुम बॉयफ्रेंड हो इसके। वो सर टेंशन में मुंह से निकल गया। टेंशन में? खैर ये बताओ कि तुम नीलम को कब से जानते थे? बस सर कुछ ही दिन पहले। कितने दिन पहले से? सर कल। कल से? हाँ सर, वो हम कल रात को एक पार्टी में मिले थे तो दोस्ती हो गई। अरे वाह, बड़ी जल्दी इतनी गहरी हो गई दोस्ती तुम्हारी, हैं? वो सर मुझे बचपन से ही नए दोस्त बनाने का बहुत शौक है। ओह अच्छा, तो बता आखिर क्या हुआ था यहाँ पर? कैसे हुई मौत उसकी? सर इसने खून किया नीलम का। क्या? मैंने? नहीं सर, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। मैं भला उसे क्यों मारूंगा? नहीं सर, किसी आदमी ने मारा नीलम को। नीलम जब पूल साइड पे आ रही थी तो ये आदमी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया। मैं जब इनके पीछे आया, इससे मैं बात ही कर रहा था, फिर मैं पता नहीं अचानक नीलम को क्या हो गया, नीलम गिर गई और मर गई सर। ये क्या छुपा रहे हो? क्या ये? हैंडी क्या कर रहा था? हैं?
फोटो खींच रहा था नीलम की? नहीं सर, मैं तो सिर्फ उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, बस। ये देखिए सर, देखिए इन सब के अंगूठे पे ठीक वैसा ही निशान है सर, जैसा उस लाश के अंगूठे पे है सर। क्या ये है? क्या हो रहा था यहाँ पर? सर वो लगता है कोई पार्टी हो रही थी। सबको जेल लेके जाना पड़ेगा, सबको। नहीं 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 सर, हमें मत पकड़िए। खून खून शायद उसी आदमी ने किया होगा। उस आदमी ने? किसने? यहाँ एक आदमी था इस पार्टी में, बहुत अजीब था। हाँ सर, तुम कौन हो? मैं यहाँ का वेटर हूँ सर। जरा जी सर। क्या देखा तुम? वॉशरूम जा रहा था बार बार, हर 5 मिनट में। और तो और उसके पीछे कुछ और लोग भी जा रहे थे। तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? ये टॉयलेट। अभिजीत, वो आदमी बार बार यहाँ इस टॉयलेट में आ रहा था और भी लोग आ रहे थे। इसका मतलब है यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो रही थी। गड़बड़ हो रही थी। ड्रग्स का पैकेट। हाँ, ड्रग्स है। सर, ये देखिए 2 बॉटल्स मिली हैं, शायद इसमें ड्रग्स होगा। हाँ दे, कुछ पता चला किस किस ने ड्रग्स ली थी? तो इन सबका कहना है कि किसी ने भी ड्रग्स नहीं ली, ये यहाँ से पार्टी करने आ रहे। अच्छा, वो तो पता चली गया कितनी शरीफ पार्टी चल रही थी इधर। एक काम करते हैं सर, सबका ब्लड चेकअप करवा लेते हैं, पता चल जाएगा किसने ड्रग्स ली थी और किसने नहीं। हाँ, देखो अभी भी वक्त है। सच सच बताओ किस किस ने ली थी ड्रग। अगर ब्लड टेस्ट के बाद में पता चल गया ना, तो तुम्हें मालूम नहीं कितनी बुरी हालत होगी तुम सब लोगों की। बोलो। सर, मैंने ली थी ड्रग्स। सर, मैंने भी ली थी सर ड्रग्स। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ ड्रग्स ली जा रही है, खून किए जा रहे हैं। कौन था वो आदमी जिसने तुम्हें ड्रग्स दी? पता नहीं सर, हम नहीं जानते। नहीं जानते? वो क्या तुम्हारी बारात में आया था? हाँ, गिफ्ट में ड्रग्स देने के लिए? सर शायद ये जानता है सर, ये भी हमारे साथ ड्रग्स लिया था सर। आखिर तुम भी? नहीं सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं सर, मुझे फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है? इधर आ, इधर आ। आग दिखा। आई बॉल मूव नहीं कर रही है सर, इसने भी ड्रग्स लिए। क्यों? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ड्रग्स नहीं ली थी? हाँ सर, ये सही है कि मैंने उस आदमी से ड्रग्स ली थी, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? पता नहीं सर, मैं तो जासूस हूँ। जासूस? हाँ सर, मैं तो नीलम से दोस्ती करके उस पर नजर रख रहा था। मुझे क्या पता था कि नीलम का खून हो जाएगा। नीलम पर नजर रख रहा था? किसने किसने कहा था तुम्हें नीलम पर नजर रखने के लिए? उसके बॉयफ्रेंड संजय ने। संजय? अब चलो हमारे साथ, तुम्हारी गाड़ी दिखाओ, देखते हैं और क्या क्या राज छुपे है तुम्हारे उस गाड़ी में। सर मैं कह रहा हूँ कार में कुछ नहीं है। देखते हैं, नहीं है तो नहीं है। सर जो कुछ भी हुआ वो वहाँ पे हुआ, फिर गाड़ी की तलाशी लेने की क्या जरूरत है? हाँ फिर भी देख ही लेते हैं, देखते हैं। चलो, कहाँ है गाड़ी, कहाँ है तुम्हारी? सर वो रही। ये चलो गाड़ी खोलो। डिग्गी खोलो। सर ये नीलम इस आदमी के साथ थी मरने से पहले, तो शायद इन लोगों ने ड्रग्स नहीं लिया होगा। बोनेट खोलो। देखो अच्छी तरह से देखो। ये देखिए सिल्वर फॉइल्स,
हमारा शख्स सही निकला सर, ड्रग्स। इन दोनों ने ड्रग्स यहीं लिए कार में। क्यों अखिल साहब, पता चल गया ना आप लोगों ने गाड़ी में भी ड्रग्स ली थी? पता नहीं सर, ये कागज मेरी गाड़ी में कहाँ से आए। शायद नीलम और उसके बॉयफ्रेंड ने चुपके से मेरी गाड़ी में ड्रग्स ली होगी। अच्छा, क्या नाम बताया था तुमने नीलम के बॉयफ्रेंड का? संजय। संजय। कहिए। संजय? जी है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? एक मिनट, साहब ने कुछ किया है क्या? तुम जाके बुलाओ उन्हें, जा। जी आइए। साहब एक मिनट बैठिए, मैं बुला के लाता हूँ। साहब सीआईडी वाले आए। सीआईडी? जी। जी कहिए। संजय? जी मैं ही संजय हूँ, क्या बात है? तुम्हें मालूम होगा ना कि नीलम का खून हो गया है? What? क्या? हमें लगा कि तुम्हें मालूम होगा। नीलम मर गई? लेकिन कैसे? यही हम तुमसे पूछने आए हैं, कैसे? जी मुझसे पूछने आए हैं? हाँ, तुम्हें तो शक था ना नीलम पे, कहीं तुमने उसे ऊपर तो नहीं पहुंचा दिया? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो नीलम से प्यार करता था सर। प्यार करते थे, इसीलिए जासूस लगा रखा था उसके पीछे, हैं? इसी ने मरवाया बॉस उसे? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा है। कुछ तो हुआ होगा जो तुमने उसके पीछे जासूस छोड़ रखे थे, हाँ? जी सर, दरअसल पिछले कुछ महीनों से नीलम कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। अजीब सा बर्ताव कर रही थी मतलब? मतलब सर, पिछले महीने, मतलब हाँ शायद 18 फरवरी को वो अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ और एक प्रोफेसर के साथ पिकनिक पर गई थी। हाँ तो? सर जब वो वापस आई तब बिल्कुल बदल गई थी। मतलब वो हमेशा खोई खोई रहती थी। तुमने पूछा नहीं कि क्या बात? पूछा सर, एक नहीं कई बार पूछा, बताए तब ना। इसलिए मैंने उस अखिल को उसके पीछे लगा दिया ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि पिकनिक पर क्या हुआ था। तुम्हें ये तो मालूम होगा कि वो कौन कौन लोग थे जिनके साथ वो पिकनिक गई थी? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। शायद उसके माता पिता बता सके। जी? हम लोग सीआईडी से हैं। नीलम की मौत के सिलसिले में कुछ बातचीत करना चाहते थे। जी आइए, अंदर आ जाइए। मैंने ऐसे सोचा कि आप लोगों से पूछ लेते कि आपको किसी पे शक है कि किसने मारा होगा नीलम को। मतलब आपको अभी तक कुछ पता नहीं चला? और हम तो घर पर ही बैठे थे, हमें कैसे किसी पे शक हो सकता है? नहीं, नीलम ने कभी कुछ बताया होगा कि किसी आदमी के बारे में। हम लोग नीलम का कमरा देख सकते हैं क्या? जी आइए। हमने तो किसी चीज को छुआ तक नहीं, तो चली गई बेचारी। देखा? 18 फरवरी। आज she and Professor were arguing about। वो संजय ने बताया था ना, 18 फरवरी को ये लोग पिकनिक पे गए थे अपने दोस्तों और प्रोफेसर के साथ। क्या आप लोगों को मालूम है कि नीलम किन लोगों के साथ गई थी पिकनिक में? कुछ दोस्त थे, लेकिन कौन थे नहीं पता। कुछ बताया था पिकनिक में क्या हुआ था? किसी के साथ कोई बहस वगैरह? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं करी उसने। एक प्रोफेसर भी गए थे साथ में, कौन थे वो? प्रोफेसर? जी हाँ। जी
कुछ कहा तो नहीं? शायद उसके कॉलेज का कोई प्रोफेसर होगा। नीलम कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हमारे कॉलेज में सीआईडी कभी नहीं आई है। आपके कॉलेज में बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट नीलम, जानते हैं आप? नीलम थर्ड ईयर? हाँ, वो तो बड़ी होनहार स्टूडेंट थी हमारी, हमेशा फर्स्ट आती थी। कल रात किसी ने खून कर दिया उसका। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, और हमें शक है कि उसके खून में कॉलेज के कुछ दोस्तों का और एक प्रोफेसर का भी हाथ है। प्रोफेसर का हाथ? पिछले महीने में नीलम उसके कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक पे गई थी और उसके साथ एक प्रोफेसर भी था, है ना? जी। हम ये जानना चाहते हैं कि वो दोस्त कौन है और वो प्रोफेसर कौन है। हे भगवान, अगर ये पिकनिक वाली बात सामने आ गई फिर तो कॉलेज को ताला लग जाएगा। क्या हुआ था उस पिकनिक में? शायद आपको मालूम है। पिकनिक में एक मौत हो गई थी। पिकनिक में। क्या? और ये बात आप छुपा के बैठे हुए? लुबना नाम की स्टूडेंट थी हमारी, वो भी गई थी पिकनिक में नीलम के साथ। और वहां पिकनिक में मौत हो गई उसकी? जी। जो प्रोफेसर उनके साथ गया था उसका नाम क्या था? प्रोफेसर राजीव नाम है उनका, लेकिन अब वो यहाँ नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? कहाँ चले गए? वो लुबना की मौत के बाद कॉलेज में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी थी। लोग कहते थे कि लुबना का कुछ चक्कर चल रहा है प्रोफेसर राजीव के साथ, और शायद ये मौत भी उसी की वजह से हुई है, ऐसी बातें करते थे। मतलब ये मौत शायद मौत नहीं, खून हो सकता है। राजीव इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो कॉलेज छोड़कर चले गए। मतलब सर, नीलम के खून का और लुबना की मौत का आपस में कुछ कनेक्शन हो सकता है। क्या भी? आप एक काम कीजिए, इस राजीव का एड्रेस दीजिए, उन्हीं से पूछ लेंगे कि उस पिकनिक पे हुआ क्या था। अरे दरवाजा खुला है, सारा सामान बिखरा हुआ है। सर गड़बड़ लग रही है सर, कहीं चोरी तो नहीं हुई है? मिस्टर राजीव, प्रोफेसर साहब। सर कहीं उसे पता तो नहीं चल गया था कि हम लोग यहाँ पे आने वाले थे, इसलिए शायद भाग खड़ा हुआ। हाँ, भाग गया, दरवाजा खुला छोड़ के भाग गया। वेरी गुड। कमाल है, सारा सामान बिखरा हुआ है, प्रोफेसर साहब गायब हैं। ये चक्कर क्या है? ये दरवाजा, ये भी खुला हुआ है। विवेक, रेडी? हाँ सर। संभाल के देखो, जूते के निशान। ये जूते के निशान कहीं राजू के तो नहीं है? तो निशान देखकर तो ऐसा लगता है कि निशान काफी ताजा है, मतलब वो अभी अभी निकला होगा यहाँ से और ज्यादा दूर नहीं पहुंचा। अरे यहाँ पे तो निशान गायब है। एक काम करते हैं, आसपास चेक करते हैं, इसका प्लास्टर कहाँ से बनवा। मैं एसीपी साहब को फोन करता हूँ। कुछ मिला कि? सर वो फुटप्रिंट मिला था, उसका प्लास्टर कास्ट बनवा लिया है। और वो प्रोफेसर राजीव वो मिला? नहीं सर, अभी तक राजीव मिला तो नहीं, उसी को ढूंढ रहे हैं। अरे तो गड्ढे में गया। रेड, क्या करते हो तुम? ऐसे कैसे गिर गए गड्ढे में? अरे सर पता नहीं कैसे गिर गया सर, बीच में अचानक से गड्ढा आ गया सर। सर हमेशा गड्ढा आपके सामने ही क्यों आता है? पहले मुझे बाहर निकाल, फिर दिखाई दे को। उठाओ। विवेक, निकालो पहले पहलवान को बाहर। संभाल के। एक मिनट बता, ये क्या है वहां पे? सर ये तो बोरा है। देखो जरा, खोल के देखो क्या है अंदर। कौन है? पता नहीं कब से पड़ी है ये लाश यहाँ पर। उसके कपड़ों में देखो, देखो कोई वॉलेट वगैरह है क्या, कोई आइडेंटिफिकेशन पेपर देखो। ये सर। सर ये वॉलेट मिला। ये पैसे, ये सब वैसे के वैसे ही, मतलब अभी
ये खून पैसा लूटने के लिए नहीं हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस सर। राजीव, प्रोफेसर राजीव सर। ये प्रोफेसर राजीव है? तो इसकी भी उंगलियां वैसी ही है, हरी की हरी। तो इसका मतलब है इसे भी जहर देकर ही मारा है अभिजीत। बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो साळुंखे के पास। क्या बात क्या है डॉक्टर साहब, आज लैब कुछ सुनी सुनी लग रही है। अभिजीत, लैब में दो मुर्दे पड़े हुए हैं और तुम्हें लैब फिर भी सोनी सोनी दिखाई दे रही है। अरे मुर्दों का क्या है डॉक्टर साहब, मुर्दे तो समझे वाली बात। ना ना ना, मुर्दों के लिए कभी मत बोलना कि समझे वाली बात है। दोस्त, ये मुर्दे हैं तो हम हैं, तुम हो, वरना हमें पूछेगा कौन? यार साळुंखे, तुम तो गले ही पड़ गए। अब तुम्हें इन मुर्दों के साथ बात करने की आदत है तो उसे हम क्या करें? बहुत से मुर्दे यहाँ पर कौन लाया? हम लाए सर, हम लोग लेके आए। कोई गुनाह तो नहीं किया ना? गुनाह कुछ नहीं किया है दया, लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि साफ साफ पूछ लो ना, डॉक्टर तारिका कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। इसमें लैब सोनी सोनी वाला गाना क्यों गा रहे हो भाई? तो हाँ बताइए, कहाँ है डॉक्टर तारिका? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड? कॉन्फ्रेंस के लिए गई है। यहाँ हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि खून किसने किया है, और लोग स्विट्जरलैंड जाके बैठे हुए हैं। साळुंखे इनफ। अब ये बताओ, इन दोनों का खून एक ही तरह से हुआ? जी हाँ, एक ही जहर से? बिल्कुल एक ही जैसे जहर से। मैग्नीहाइडियम नाम का जहर है। मैग्नीहाइडियम? हाँ, इस मैग्नीहाइडियम जहर की वजह से हाथों की उंगलियों पर हरा रंग आ जाता है। सर ये सारे खून किसी एक आदमी ने किए हैं। कौन हो सकता है जिसके दिल में इतनी नफरत भरी है? अब नीलम की मौत पार्टी में हुई है, तो शायद ही किसी ऐसे आदमी का काम है जो इस तरह की पार्टी में आता जाता रहता है। तो अभिजीत, कहीं ये वो आदमी तो नहीं जिसका स्केच उस पार्टी वाली औरत ने बनवाया था? इस खूनी को भी हमें ऐसी ही पार्टियों में ढूंढना होगा। पार्टी में तो नहीं दिख रहा है। बाहर जाता हूँ, बाथरूम की तरफ देखता हूँ। नफरी नहीं आ रही यहाँ पे। भाई नहीं होता ना यार, 10 का है मामला। बाबू नहीं होगा बेटा, तू जिद बहुत करता है। एक तो चॉकलेट नहीं है ना यार, माल है बाबू। सर वो ड्रग डीलर मिल गया है, बाथरूम में ड्रग्स बेच रहा है। मैं पकड़ता हूँ इसको सर। यस सर। यार देख, फालतू पुलिस उसके लफड़े, तू निकल ले यहाँ से। भीड़ मत लगा ना, समझा करना यार, तुम बात को नहीं समझ रहा है यार। भीड़ मत लगा ना, तू निकल ना। हाय। वो मिलेगा क्या थोड़ा? क्या ढूंढ रहा है किसी को? अंदर बाथरूम में देख ले, अंदर है क्या यार? वो थोड़ा माल मिलेगा क्या? माल माल हो गया, निकल ले चल, कोई नहीं माल का। यार ऐसा मत बोल यार, प्लीज यार, प्लीज यार। देखना बहुत तलब लगी है यार, प्लीज तो थोड़ा सा दे देना यार। पैसे 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 हैं ना? कितने चाहिए? माल कितना चाहिए? माल तो 2 पैकेट दे देना यार, 2 पैकेट। 20 निकाल। 20,000। अच्छा चल देना यार 20,000, लेकिन मैं देता हूँ। लेके पूछ ना, पुलिस के लफड़े होते हैं। अरे पुलिस की चिंता मत करो ना, मैं देख लूंगा। क्या रहा है? ड्रग्स बेच रहा है? ड्रग्स बेच रहा है? ड्रग्स बेचता है? ये है सर। ये है? शर्म नहीं आती तुम्हें? देश की युवा पीढ़ी को ड्रग्स के दलदल में धकेलते हुए। अरे सर क्या बात कर सर, मैं तो सेल्समैन हूँ ना, मैं नहीं बेचूंगा तो कोई और बेचेगा ना। चुप! सेल्समैन नहीं हो तुम, खूनी हो तुम, खूनी। नहीं सर। खून किया है तुमने,
ड्रग्स में जहर मिला के बेचा है तुमने। क्या बात कर रहे हैं सर? अगर मैं ड्रग्स में जहर मिलाऊंगा, कस्टमर मर जाएगा तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। पहचानते हो उसे? नीलम नाम है इसका। कौन है ये? इसने ड्रग्स लिए थे तुमसे और उन ड्रग्स में जहर मिलाया था तुमने। नहीं, फिर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है सर। ऐसा लग रहा है, देखा नहीं देखा। नहीं जानते है ना? कुछ दिन पहले यहाँ पे एक पार्टी हुई थी, यहाँ पे ड्रग्स तुम ही बेच रहे थे ना? नहीं, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ये क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझ इसे पहचानते हो? कौन है ये? मेरे ऐसा लग रहा है क्या ये? ये वो आदमी है जिसने उस रात ड्रग्स बेची थी नीलम को। नहीं, फिर नहीं, वो आंख छोटी लग रही है ना इसकी। नहीं, मैं नहीं हूँ। आंख छोटी लग रही है? उस रात नीलम को ड्रग्स मैंने बेची थी। किसके कहने पर जहर मिलाया था तुमने उस ड्रग्स में? जहर नहीं मिलाया। किसने पैसे दिए थे? हैं? किसी ने नहीं दिए पैसे, किसी ने नहीं दिए। देख, झूठ मत बोल। एक लड़की का खून हुआ, समझा? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं ड्रग्स जरूर बेचता हूँ, लेकिन मैं किसी का खून नहीं करता सर। जूते कौन से नंबर के पहनते हैं? क्या? सर, राजीव के घर से हमें जूते के निशान मिले हैं, शायद कोनी के हो सकते हैं। जिप ब्यूरो लेके चलते हैं सर, वहाँ इसके जूतों के निशान लेते हैं। ठीक है, और पार्टी में जितने सारे लोग हैं उन सबको ले चलो, उनके भी जूते चेक करते हैं। सब लोग इधर आ जाओ। आइए अंदर आइए, यहाँ आइए, लाइन बनाइए सब लोग। चलो इधर लाइन बनाओ, फैल जाओ सब लोग, जल्दी खड़े हो जाओ। चलो जल्दी पीछे जाइए, लाइन बनाइए। रेडी? उस जूते के प्लास्टर कास्ट को इन सब के जूतों के निशान से मिला के देखो। ये जूते क्यों? देखते जाओ बेटा क्या क्या होता है। ये नहीं है सर। दूसरा देखो। पैर उठाओ। अरे बाप रे! अबे सॉक्स धोता है कि नहीं? सर, इसके सॉक्स में से जबरदस्त बू आ रही है सर। लगता है इसने 1 महीने से अपने पैर नहीं धोए। मगर फ्रेडरिक्स, मैच तो करना ही पड़ेगा। विवेक, तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? अरे हेल्प कर। सर आप एक्सपर्ट है, आप ही कीजिए। मैं एक्सपर्ट हूं? जुल्फी भैया अपने पैर उठाओ। सर, इनमें से किसी के भी जूते मैच नहीं हो रहे हैं। कोई रह तो नहीं गया? सर, वो अखिल नहीं आया यहाँ पर। वो अखिल क्यों नहीं आया है? सर मैंने तो उसे फोन करके बोला था यहाँ पे आने के लिए। अभिजीत, फोन करके देखो कहाँ पर है, बुलाओ उसे। तो फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जी कहिए। ये छोड़ो, ये बताओ अखिल कहाँ है? साहब तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं? कहाँ गए? कल रात को पार्टी में गए थे, अब तक वापस नहीं लौटे। हमने बुलाया तो आया और पार्टियां मना रहा है। कौन से पार्टी में गया है वो? कहाँ गया? नहीं मालूम साहब। फोन लगा उसको। मैं सुबह से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर साहब है कि फोन उठा ही नहीं रहे। मुझे तो डर लग रहा है कि साहब को कुछ हो ना गया हो। ठीक है, अगर कुछ पता चले तो हमें फोन करना, समझे? जी साहब। सर, शायद ये नौकर भी मिला हुआ है उस अखिल से। अरे, इस अखिल को फोन लगा, कहीं ये नौकर झूठ तो नहीं बोल रहा? सर घंटी बज रही है। कुछ इधर से आ। विवेक एक मिनट, फोन कट कर। सर फोन बंद करते ही घंटी भी बंद हो गई सर। तो फिर विवेक दोबारा फोन लगाओ।
उधर से? हाँ, आवाज उधर से है। तो कह रहा है क्या सर? ये तो अखिल की गाड़ी है, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। सर मोबाइल छोड़ के क्यों जाएगा कोई? माय गॉड, देखो जरा। ये तो अकेला है। मर गया? हम सोच रहे थे सारे खून करके ये खुद छुप रहा है, या तो इसी की मौत हो गई है। अभिजीत, लगता है इससे भी जहर देकर ही मारा है। उंगलियां देखो इसकी, वही वाला जहर है। रखा चेक करो। कॉन्टैक्ट लेंस? सर? हाँ? कॉन्टैक्ट लेंस? लेंस? विवेक, जल्दी से नौकर को बुलाओ, जल्दी। यस सर। साहब की गाड़ी, क्या हुआ साहब को? साहब की लाश किसने किया ये? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम, समझे? अब ये बताओ, क्या तुम्हारे साहब लेंस या चश्मा पहनते थे? नहीं तो, उनकी आंखें तो बिल्कुल ठीक थी। शायद फिर ये खूनी का होगा सर। सर अगर खूनी ने अपना लेंस गिराया है तो शायद दोबारा वो लेंस खरीदने जा सकता है सर। एक काम करो विवेक, चश्मे की जितनी सारी दुकानें, सभी दुकानों में जाकर पता करो, देखो ऐसा लेंस कौन पहनता है। आइए आइए, हाँ बोलिए। कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में कुछ पूछताछ करनी है आप? बात क्या करनी, सीधे सीधे ट्राई करिए। आप आइए। मैं? हाँ हाँ, दूर से देख के ही पता चलता है कि आपको आंखों से ठीक से नजर नहीं आता। मैं बुढ़ा लगता हूँ आपको? सर मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी सर, मैं बाहर जाता हूँ। अरे लगता है भाई साहब नाराज हो गए। देखो हम लोग सीआईडी से हैं, अब जरा ये लेंस देखो और बताओ, कोई आदमी आया था ऐसा कोई लेंस लेने आपके पास पिछले 2-3 दिनों में? हाँ हाँ, मनोया, आज सुबह ही एक आदमी आया था ठीक ऐसा लेंस खरीदने के लिए। उसका नंबर या पता तो लिखा होगा ना आपने? नंबर या पता तो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैंने उससे कहा कि इस वक्त ये लेंस मेरे पास नहीं है, आज रात तक मिल जाएगा। मतलब वो लेने आ सकता है? आना तो चाहिए, क्योंकि पैसे भी एडवांस देके गया। ग्रेट, फिर तो आएगा ही आएगा, हम लोग यहीं उसका इंतजार करेंगे। सर शायद वो वाला आदमी हो सकता है सर। मगर से उस दुकान वाले ने तो कहा था कि वो हमें फोन करके बताएगा। सर शायद वो वाला हो सकता है सर, सर उसने अपना चेहरा ढका हुआ है सर। हाँ ना, यही आदमी है जो अभी आया? हाँ जो शॉल ओढ़े। ओके यही, पकड़ो पकड़ो। चाहिए है? जरा घूंघट निकालो इसका। अरे ये तू है? तुम तो भाई बारटेंडर हो ना? सर मैं सच कह रहा हूँ सर मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ सर। कॉन्टैक्ट लेंस खरीदने के लिए तुम ही गए थे दुकान में? हाँ, वो तो मैं ही था सर। तो फिर किसने किया खून? वो कॉन्टैक्ट लेंस हमें लाश के पास से मिला, तुम्हारी आंख के अंदर लगा हुआ लेंस उस लाश के पास कैसे गया? समझ में नहीं आ रहा है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेंस तुम्हारी आंख से गिरा और खून किसी और ने किया? हाँ सर, शायद ऐसा ही हुआ। क्यों, ऐसा ही हुआ है ना? हम लोगों का बेवकूफ बना रहे तो? हाँ?
हाँ सर, नीलम और अखिल का खून मैंने ही किया था सर। नीलम के ड्रग के पैकेट में जहर मिला हुआ था और मैंने बदल दिया था सर। और अखिल? अखिल को भी मैंने ही मारा। अखिल को मैंने जहर दिया। जहर का असर होना जैसे ही शुरू हुआ, वो कार में जाकर मर गया सर। और प्रोफेसर राजीव, उनको कैसे मारा? मैंने उसे नहीं मारा सर। नहीं सर, मैंने सिर्फ अखिल और नीलम को मारा है सर, और किसी का खून मैंने नहीं किया सर। तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा राजीव को? सर उसी ने मारा होगा जिसने मुझे पैसे दिए थे। किसने दिए थे पैसे? सर मैं उसे ठीक तरह से तो नहीं जानता। हाँ मगर आज रात को वो मेरे घर आने वाला है सर। आज रात को? तुम हो कौन? जरा चेहरा तो दिखाओ। सुना नहीं? कौन हो तुम? इतनी शर्म? चेहरे पे मेहंदी लगाई रखी है क्या? है? संजय, तुम? तो तुमने मरवाया सबको? हैं? तुमने ही मरवाया ना? क्यों? मुझे नहीं मालूम। क्यों? कुछ याद आया या? हाँ, नीलम, अखिल और राजीव तीनों को। पर नीलम से तो तुम प्यार करते थे ना? नहीं, मुझे सिर्फ बदला लेना था। सिर्फ बदला। बदला? कैसा बदला? लुबना की मौत का बदला। क्या? लुबना की मौत का बदला? हाँ, लुबना बहन थी मेरी। झूठ! लुबना का कोई भाई नहीं था संजय नाम का। अब बताओ, क्यों किए तुमने ये सब खून? मेरा असली नाम वरुण है। वरुण? आई सी। पर लुबना की मौत तो प्रोफेसर राजीव की वजह से हुई थी, तो नीलम को क्यों मारा तुमने? लुबना की मौत में नीलम का भी हाथ था। नीलम प्रोफेसर राजीव को चाहती थी। मतलब लुबना का खून नीलम और राजीव ने मिलकर किया था? हाँ, इसलिए प्रोफेसर राजीव को मारने के बाद मैंने उस बारटेंडर को पैसे दिए नीलम की ड्रग्स में जहर मिलाने के लिए। ओह, और अखिल? उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? बेचारा नहीं था वो, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था वो। अब जेल में बैठकर इंतजार करो फांसी का। बोल रहा है ये, सोया पड़ा था आराम से। मैंने इसको धक्के मार मार के जगाया है। आओ आओ जल्दी चल। जी सर। देख, कवर खोल के देख। क्या हुआ? बहुत बदबू है सर। अरे देख तो सही क्या है। लेकिन सर बदबू। अंदर झांक के देख, देखना झांक के। क्या हुआ?
लाशें हैं उसमें सर। लाश? हाँ सर, 3 लाशें हैं उसमें। खींचो खींचो, आराम से, धीरे से, संभाल के, आराम से, धीरे से। खींचो, होल्ड संभाल के रखो उधर। ये उठाओ। बेचारी, समझ में नहीं आता टाकी में पहुंची कैसे हो। ये संभालो, संभालो संभालो, संभाल के। देखो, 3 लड़कियों की लाशें एक साथ एक ही पानी की टांकी में, और किसी ने भी नहीं देखा। यही तो प्रॉब्लम है सर। यहाँ रहने वालों को इसको पता भी नहीं चला होगा कि टैंकी में ऐसा कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है? बिल्डिंग में से किसी का हाथ हो सकता है इसमें। इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी कौन है? मैं हूँ सर। आप है? क्या कहना है तुम्हें इन 3 लाशों के बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ? तेरे कुछ मालूम नहीं है? हाँ? सर, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, पुलिस वाला नहीं। और हम लोगों ने वॉचमैन से पूछा है, उसे कुछ मालूम ही नहीं है सर। सर, गलती इन्हीं लोगों की है सर। ये सस्ते वॉचमैन रखे हुए सारा दिन सोते रहते हैं वो लोग। सुन लिया? सर, जितने पैसे देंगे वैसे ही वॉचमैन मिलेंगे। वाह सर, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। बिल्डिंग की लिफ्ट चल नहीं रही है। अगर ये लड़कियां पानी में डालने से पहले मरी हुई थी तो कोई तो इन्हें ऊपर लेके आया होगा। लिफ्ट नहीं है तो क्या कंधे पे लेके आया होगा? मुश्किल है, कंधे पर इन तीनों को लेकर आना बिल्कुल मुश्किल है। तो वैसे लाश को ऊपर लाते हुए किसी ने देखा? किसी? वही तो। क्या आप में से कोई इन तीनों को जानता है या इन तीनों में से किसी को? नहीं सर, हम इन्हें बिल्कुल नहीं। अरे तुम छोड़ो, तुम चुप बैठो। आप में से कोई जानता है इन्हें? देखो जरा। आप आइए इधर, आप आइए, आप भी आइए। देखो, कई लड़कियां आपकी बिल्डिंग की हैं। देखो, अरे इधर आओ, देखोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे? इधर आओ, देखो इधर, देखो। बिल्डिंग की है आपके? नहीं। कमाल, किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं पता है तो फिर ये लड़कियां यहाँ पर आई कैसे हैं? अरे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता सर, और सेक्रेटरी बने फिरते हैं। इस बिल्डिंग में कोई लड़की रहती है जो इन लड़कियों को पहचानती हो, इनकी दोस्त हो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। बस सिर्फ मुंडी हिलाने के लिए तैयार बैठो इधर। वॉचमैन इधर आओ, इधर। लाशों को टैंक में किसने डाला? हाँ? मुझे नहीं मालूम सर, मैंने इन लोगों के साथ ही में देखा सर। नहीं मालूम? तुम क्या कर रहे थे? आग बंद करके ड्यूटी कर रहे थे तुम? हाँ? नहीं साहब, मैं एंट्री करता हूँ सबकी, और आने जाने वाले की। तो इन तीनों की एंट्री कौन सी रजिस्टर में करी है? बोल। तो नहीं मालूम, हो सकता सर रात में हुआ और रात वाले वॉचमैन को कुछ मालूम हो। ये रात वाला वॉचमैन कब आता है यहाँ पे? 6 बजे आ जाता सर। अगर हम जान के बता सके कि इन तीनों की मौत कब हुई, और अगर हम उस दिन के मिसिंग पर्सन रिपोर्ट में से पता करें कि कौन कौन लड़कियां गायब है, तो हम इन तीनों के बारे में पता चल सकता है कि ये कौन है। देखो बॉस, तीनों लड़कियों की लाशों को देख करके लगता है कि तीनों लड़कियों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या? मतलब तीनों लड़कियां अपने आप कूद गई टैंक में? हाँ, कोई हल्ला नहीं मचा, किसी ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश नहीं की। यार सारुण के खून भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, आप कह रहे हो तो क्यों नहीं हो सकता? क्यों? देखियो सारुण के, मैंने मेरी जिंदगी में आज तक ना कभी ऐसे सुना है ना कभी देखा है कि 3 लड़कियां किसी एक बिल्डिंग की वाटर टैंक में जाकर मर जाती है, जिस बिल्डिंग में ना इन्हें कोई पहचानता है ना ये किसी को जानती है। सर, कोई ने जबरदस्ती छत पे ले गया होगा और वहां पानी में धक्का दे दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अरे भाई, शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, कोई हाथापाई नहीं हुई। बस मुझे नहीं लगता है कि कोई इन्हें जबरदस्ती उठाकर वहां ले गया। नहीं सारुण के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। यार, कोई इन्हें जबरदस्ती उठा करके वहां ले जाएगा तो तीनों में से कोई तो चिल्लाएगा। किसी ने ड्रग्स वगैरह खिला दी होगी और ऊपर ले गए। हाँ, और किसी ने इन्हें देखा नहीं। हो सकता है ना। कम ऑन यार अभिजीत,
3 लड़कियों को कोई बेहोश करके ऊपर उठा करके ले जाएगा और कोई नहीं देखेगा? कमाल है सालुंके साहब, आप जबरदस्ती बहस कर रहे हैं। 3 लड़कियां एक साथ एक अनजानी जगह पे एक बिल्डिंग की छत पे जाके एक टैंक में कूद के मर जाती हैं और आप आत्महत्या का झंडा उठा के घूम रहे हैं। इस घटना की हर चीज यही इशारा करती है कि ये खून है। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। लीजिए सर, अब ये गालिब के चरणों में जाके घुस गए। सर, मुझे भी लगता है कि इन तीनों का खून हुआ है। देखा देखा, डॉक्टर तारिका ने भी यही कहा। तारिका, तुम्हें पता है ना इन तीनों के शरीर में क्या मिला है? जी सर। फिर क्या मिला है और हमें अभी तक बताया क्यों नहीं सालुंके? सर, इन तीनों की बॉडीज में से हमें नींद की दवाई मिली है। तीनों ने मरने से पहले कोई दवाई खाई थी जिससे उन्हें नींद आ गई। नींद की दवाई खाई और फिर आत्महत्या? सर, बात कुछ अजीब नहीं लगती? हाँ अभिजीत, बिल्कुल अजीब है। सालुंके, एक बात बताओ, ये तीनों की मौत कब हुई? 48 घंटे, 2 दिन हो गए तीनों की लाश को। 2 दिन पहले मौत हुई और फिर भी? सर, हाँ पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट्स मिल गई हैं। क्या लिखा रिपोर्ट? यही कि ये तीनों लड़कियां घर नहीं गई थी सर 2 दिनों से। हाँ सर, इसीलिए इनके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखवाई थी इनके गायब होने की। मनीषा, शीना और गरिमा। सर, 20-21 साल से ज्यादा की उम्र नहीं लगती तीनों की। फिर ऐसे क्या मजबूरी होगी कि तीनों ने आत्महत्या कर ली, वो भी एक साथ? परेशान क्यों हो रहे हो? कोई प्यार व्यार का मामला होगा? एक साथ प्यार हो गया तीनों को? हाँ, प्यार का क्या है, तीनों को एक साथ भी हो सकता है। सर, हमें जल्दी से इनके माँ बाप से बात करना चाहिए सर। पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि तीनों लड़कियां एक दूसरे को नहीं जानती। पक्का? शर्त लगा सकता हूं कि तीनों लड़कियां एक दूसरे को नहीं जानती। हेलो जी, मैं बोल रहा हूं। क्या? कहां पे? माय गॉड। ठीक है, हम लोग आते हैं। सर, एक और लड़की की लाश मिली है। माय गॉड। तुम्हें से फोन किसने किया था? फोन तो मैंने किया साहब, लेकिन लाश को सबसे पहले इन्होंने देखा। तुमने? लाश फेंक के किसी को भागते हुए भी देखा क्या? नहीं सर, मैं तो इधर से जा रहा था, अचानक देखा कि उसमें लाश पड़ी हुई है। विवेक, हाँ सर। अच्छी तरह से फोटो लो, लाश की पोजीशन बराबर दिखनी चाहिए। अरे सर, फोटो से कुछ पता लग सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। देखो, जिस तरह से इस लाश को फेंका है, शायद हम ये पता लगा सकते हैं कि फेंकने वाले का दिल डॉल कैसा है। वो शायद गाड़ी में आया होगा, उसने लाश को बाहर खींचकर बाहर निकाला होगा, फिर लाश को उठाकर डब्बे में फेंक दिया। लेकिन ये सब करने के लिए काफी दम चाहिए। सर, हाँ, ये देखें, हाथ पे चोट लगी हुई है। लगता है सर, इसने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की हो। मुंह पे रुमाल भी बंधा है, इसका मतलब बहुत चीखी चिल्लाई। चौथी लाश है सर ये। सर, अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता चला है कि उन 3 लड़कियों का खून हुआ है या उन्होंने आत्महत्या की है। और ऊपर से ये आत्महत्या नहीं है। और सालुंके चाहे कुछ भी कहे, उन तीनों लड़कियों का भी खून हुआ है। ये देखिए सर, गला घोट के मारा गया इस लड़की को। निशान इतने गहरे गला घोटने के कि देखते ही लगता है कितनी बेदर्दी से मारा है बेचारी को। इसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि इसका गला घोटा गया। कैसे? इस लड़की के पेट में से सैंपल निकाला, उससे पता चला कि इस लड़की ने भी नींद की गोलियां खाई। क्या? इस लड़की ने भी नींद की गोलियां खाई है? हाँ जी। सर, कोई नींद की गोली जबरदस्ती किसी के मुंह में तो डाल नहीं सकता। शायद इस लड़की ने नींद की गोली अपने आप ही ली हो, आत्महत्या के लिए। हाँ, इससे पहले कि नींद की गोलियों से मरती, किसी ने इसका गला दबा दिया। सरासर खून है ये, और खून करने वाले ने सर किसी तरीके से इसे नींद की गोली खिला दी होगी। इन चारों की चारों लड़कियों ने नींद की गोलियां ली थी। सर, जैसे इस लड़की का खून हुआ है, वैसे इन तीनों लड़कियों का खून हुआ है। आत्महत्या नहीं की है इन तीनों ने। आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा ना कि आपकी बेटी मनीषा उस दिन कहाँ गई थी? घर से तो कॉलेज जाने के लिए ही निकली थी, लेकिन हमें क्या पता था कि वो कभी वापस ही नहीं आएगी। पूरे दिन भर में उसने आपसे बात की थी? नहीं। फोन तो करती रहती थी ना आपको बीच बीच में? हाँ।
तो आपको शक नहीं हुआ कि उसने फोन क्यों नहीं किया? नहीं, दिन भर काम में बिजी रहा, पता ही नहीं चला कि बेटी ने फोन ही नहीं किया। बड़ी प्यारी बेटी थी मेरी। कौन है वो बेरहम जिसने उसके साथ ऐसा किया? गरिमा की ऐसी कोई सहेली जिस पे आपको शक हो? उसकी कोई सहेली मुझे याद नहीं आ रही। उसके सबके साथ अच्छी दोस्ती थी। फिर भी कोई ऐसी जिसके साथ वो घूमने जाया करती हो? नहीं, वो कहीं घूमने नहीं जाती थी, बस अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। कभी तो जाती होगी वो। जाती थी। शीना हर रोज 9 बजे कॉलेज जाया करती थी। कॉलेज के बाद कहीं और जाती थी वो? कॉलेज के बाद? हाँ, मेरा मतलब है कॉलेज के बाद सीधे घर आती थी या कहीं और भी जाती थी? हाँ, वो ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। ट्यूशन पर? हाँ, ट्यूशन के लिए जाती थी प्रिया। ये ट्यूशन क्लास है कहाँ पे? यहाँ मलाड में। क्या नाम है इसका ट्यूशन क्लास का? नॉलेज ट्यूशन क्लासेस। सर, ये जो लड़की थी गरिमा, वो ट्यूशन क्लासेस के लिए जाया करती थी। अच्छा जी। ये लड़की शीना ये कॉलेज में पढ़ती थी और शाम को ट्यूशन क्लास जाती थी। ये भी ट्यूशन क्लास जाती थी? यही मतलब? सर, मनीषा भी ट्यूशन क्लासेस जाती थी। सर, इनकी बेटी प्रिया भी ट्यूशन क्लास में जाती थी सर। कमाल है, ये गरिमा, शीना, प्रिया और ये मनीषा, चारों की चारों लड़कियां ट्यूशन क्लासेस जाती थी। विवेक, ये मनीषा कौन से ट्यूशन क्लास में जाती थी? नॉलेज ट्यूशन क्लासेस। क्या हुआ? ये शीना भी वहीं जाती थी? हाँ? अरे सर, प्रिया भी वहीं पे जाती थी सर। और सर गरिमा भी। क्या चक्कर है? ये चारों की चारों लड़कियां अलग अलग जगह रहती थी, एक दूसरे को जानती नहीं थी, मगर चारों की चारों एक ही ट्यूशन क्लास में जाती थी, नॉलेज ट्यूशन क्लासेस। हो ना हो, इन चारों खूनों का आपस में जो कुछ भी कनेक्शन है ये यहीं से पता चलेगा, इस नॉलेज ट्यूशन क्लास से। ये चारों लड़कियां मर चुकी। मार दिया हे भगवान, ये प्यारी बच्ची थी, इनको कौन मार सकता है? चारों लड़कियां आपके ट्यूशन क्लास में पढ़ती थी और हमें शक है कि खूनी का कुछ तो कनेक्शन है आपके इस ट्यूशन क्लास से। ऐसा मत कहिए सर, हमारा पुलिस से क्या रिश्ता हो सकता है? ऐसे में तो हमारा ट्यूशन क्लास बदनाम हो जाएगा। और वैसे भी हम अपनी ट्यूशन क्लास में उन्हीं बच्चों को एडमिशन देते हैं जो पढ़ाई में तेज हो, और मुझे नहीं लगता उनमें से कोई ऐसा कर सकता है। तो फिर हो सकता है टीचर्स में से कोई हो। ये आपने क्या कह दिया सर? सर, ये मिस्टर भारत है, इंचार्ज है यहाँ के। जरा आपके सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को यहाँ बुला लीजिए। आइए सर। चलिए। हेलो। बोल रहा हूँ। अरे मनीष, बाकी सब क्लासेस के बच्चों और टीचर्स को बुला कर लो। यस सर। साइलेंट प्लीज, साइलेंट। देखिए, ये बहुत सीरियस बात है। यस सर। बैठिए सब। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। जी हाँ, बड़ी दुख की बात है लेकिन कहना पड़ता है। गरिमा, प्रिया, मनीषा और शीना, इन चारों लड़कियों का खून हो गया है। ये नहीं हो सकता, प्रिया नहीं मर सकती। प्रिया और गीता एक ही क्लास में थे। लावण्य, तुम लोगों में से किसी ने भी इन लड़कियों को देखा था 2 दिन पहले किसी के साथ जाते हुए? क्या तुमने देखा था? नहीं, प्रिया तो सीधा घर के लिए निकली थी यहाँ से। तो क्या ये चारों लड़कियां एक ही क्लास में पढ़ती थी? नहीं, ये चारों लड़कियां तो अलग अलग क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, और क्या ये एक दूसरे की दोस्त थी? नहीं सर, इनके तो आने के टाइमिंग्स भी अलग अलग थे। बड़ी अजीब बात है सर, क्लास में आने का टाइम अलग अलग है, चारों लड़कियां एक दूसरे को नहीं जानती। गरिमा, मनीषा और शीना को यहाँ कौन कौन जानता है?
जी मैं जी वैभव। सर गरिमा तो मेरी बहन जैसी थी सर। सर मैंने उसे कितनी बार कहा है कि घर से अकेले मत जाया करे, पर उसने कभी मेरी सुनी नहीं सर। मनीषा तो सीधे घर ही गई थी। उस दिन तो उसने मेरे से नोट्स भी लिए थे और कहीं जाने का प्लान भी नहीं था उसका। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है? ये किसका काम हो सकता है? तो अंदाजा? नहीं सर, यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है जो खून कर सके लड़कियों का। जी हाँ सर, ये जरूर किसी बाहर के आदमी का काम होगा सर। नहीं भरत जी, कोई बाहर वाला नहीं है। अगर ये कोई बाहर वाला होता तो फिर वो आप ही की क्लासेस की लड़कियों को क्यों निशाना बनाता? इस बाहर वाले का जरूर आपके नॉलेज ट्यूशन क्लासेस से कोई ना कोई संबंध है। सर, ये बात बहुत अजीब लगती है कि ये सारी लड़कियां एक ही ट्यूशन क्लासेस में जाती तो जरूर थी, पर इन सबके सब्जेक्ट्स अलग थे, इनके क्लास के टाइमिंग अलग अलग थे, यहाँ तक कि दूसरे को जानती तक नहीं थी सर। तो फिर सर ये सब खून एक साथ कैसे हो गए? दया, मुझे तो लगता है ये कोई सीरियल किलर है जो इस ट्यूशन क्लासेस की लड़कियों को शिकार बना रहा है। सर, ज्यादातर सीरियल किलर्स का खून करने का तरीका एक जैसा ही होता है, मगर यहाँ तो 3 लाश टैंक में मिली है और चौथी कचरे के डिब्बे में। हाँ सर, उसने तीनों लड़कियों को मार के ये दिखाने की कोशिश की है कि लड़कियों ने आत्महत्या की है। तो फिर उसने प्रिया के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ, प्रिया के साथ उसने ऐसा नहीं किया। कुछ तो है, कोई तो ऐसी कड़ी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। अभिजीत, वो तीनों लड़कियां बेचारी जिस बिल्डिंग में रहती नहीं थी, उसी बिल्डिंग के टाकी में उनकी लाशें मिलती है, और फिर वो उन लाशों को ऊपर लेकर कैसे गया होगा? और किसी ने भी नहीं देखा? किसी ने तो जरूर देखा होगा। इसका मतलब सर, अगर उन लड़कियों का नहीं तो उस बिल्डिंग से खूनी का जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। वही तो, नहीं तो उसी बिल्डिंग में उन लड़कियों की लाशें कैसे मिलती है? तो शायद खूनी उस बिल्डिंग में रहता होगा या फिर उसका वहां आना जाना होगा। सर, उस बिल्डिंग में जाके दोबारा इंक्वायरी करते हैं। हाँ अभिजीत, उस बिल्डिंग के वॉचमैन से जाकर पूछताछ करो। अगर वो दिन रात सोता नहीं होगा तो जरूर उसने किसी न किसी को उस बिल्डिंग की छत पर जाते हुए देखा होगा। अरे साहब, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? अरे पहले एंट्री तो कीजिए रजिस्टर में, आपको जाना कहाँ है? बड़ा दिल लगा के काम कर रहा है। थैंक यू साहब। रात को खर्राटे मारता है और थैंक यू बोल रहा है। खर्राटे? मैं ड्यूटी पर नहीं सोता साहब। नहीं सोता? उन 3 लड़कियों का नाम रजिस्टर में क्यों नहीं है जिनकी लाशें मिली टैंक में? क्यों? निकल गई हवा? अरे ऐसे कैसे निकल गई हवा साहब? मैंने बोला ना कि मैं ड्यूटी पर नहीं सोता। मुझे कुछ नहीं पता साहब। कुछ नहीं पता? हाँ? नहीं साहब। पता? कुछ रात में सो गया था साहब। सो रहे थे और वहाँ 3 लड़कियों का खून करके चला गया साहब। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई। 15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है साहब कि मैं ड्यूटी पर सोया था। साहब, दारू पी थी? दारू नहीं साहब, मैंने तो उस दिन सिर्फ चाय पी थी। चाय पीने के बाद मेरा सर भारी हो गया, पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। चाय पी के सो गया? जी साहब। चाय कहाँ से लाया इतनी रात को? वो गेट के बाहर रोड पे चाय वाला है ना, वहीं से रोज मैं चाय पीता हूँ साहब। अच्छा, चलो हम भी इस चाय वाले की चाय चख कर देखते हैं। अरे साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैं क्यों उसकी चाय में कोई दवा मिलाऊंगा साहब? चाय यहीं पर बनी थी ना? जी हाँ, यहीं पे बनी थी। तो फिर हो सकता है किसी और ने कुछ मिला दिया उसकी चाय में। चाय लेके कौन गया था वहाँ? चाय तो मैं ही लेकर के आया था। तो फिर कोई कैसे कुछ मिला सकता उसको? साहब, रात के वक्त बहुत गर्दी होती है दुकान पर, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी ने कुछ से गिलास में मिला दिया हो तो मुझे कैसे पता चलेगा साहब? अच्छा, कौन कौन आते हैं तुम्हारे यहाँ चाय पीने रात? साहब, ज्यादातर यही ऑटो चलाने वाले लोग और टैक्सी चलाने वाले लोग आते जाते रहते हैं। हाँ साहब, एक ऑटो चलाने वाला उस रात बहुत देर तक रुका हुआ था और बहुत बातें कर रहा था साहब। ऑटो वाला? साहब, तो जहाँ पे हमें प्रिया की लाश मिली थी वहाँ पे भी एक बिल्डिंग थी और वहाँ पे भी एक चाय वाला था। चाय वाला? चलो वहां की चाय भी पीकर देखते हैं।
ये चाय की दुकान रात को भी खोलते हो तुम? हाँ साहब। कौन कौन आता है तुम्हारे यहाँ चाय पीने? अरे साहब ज्यादा करके या तो टैक्सी वाले आते हैं या फिर ऑटो ड्राइवर आते हैं। उस बिल्डिंग के वॉचमैन को चाय तुमने ही पिलाई थी? हाँ साहब, रोज रात को देता हूँ। विवेक, जरा उस वॉचमैन को बुलाओ। यस साहब। परसों भी चाय तुमने पिलाई थी उस वॉचमैन को? हाँ साहब। सर ये रहा इस बिल्डिंग का वॉचमैन सर। ये चाय तुम यहीं पे पीते हो रोज? जी साहब, नींद भगाने के लिए। परसों रात को भी तुमने चाय पी थी? परसों रात को हाँ साहब, चाय ली तो थी मगर पी नहीं थी। ली थी तो पी क्यों नहीं? चाय को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझे? अरे साहब, अब चाय में मक्खी गिरी होगी तो कौन पिएगा उस चाय को? तो तुम्हारी चाय में मक्खी गिर गई? जी साहब। और तुमने चाय नहीं पी? जी नहीं साहब। अभिजीत, कुछ समझ में आया? हाँ सर, वो खून इंतजार करता रहा पर ये वॉचमैन सोया ही नहीं, इसलिए वो लाश को छत पे ले नहीं जा सका क्योंकि ये रास्ते में बैठा था। इसलिए मजबूरन उसे लड़की की लाश यही फेंकनी पड़ी, कचरे के टिप में। सर 5 खून कर चुका ये। अबे 5वां खून कब हुआ? उसी दिन सर, जिस दिन चौथी लड़की मरी। फ्रेडरिक्स, तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। 4 लड़कियां और एक मक्खी, सब इसी ने ही मारे हैं। मक्खी? हाँ, अगर ये मक्खी ना मरती तो दूसरा वॉचमैन चाय पी लेता, और अगर वो चाय पी लेता तो बेहोश हो जाता और शायद वो चौथी लाश किसी टैंक पे मिलती। सारा मामला पलट गया। क्यों? उन लड़कियों के बारे में और कुछ पता चला? जी हाँ, ये जो 4 लड़कियां मरी हैं, ये चारों के चारों टॉपर्स थी। टॉपर्स थी? हाँ, हर एग्जाम में फर्स्ट आती थी। फर्स्ट आती थी, फिर भी ट्यूशन क्लास में जाती थी। हाँ, इसका मतलब है सर, खूनी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे फर्स्ट आने वाली लड़कियों से नफरत है। हम मगर दया, लड़के भी तो फर्स्ट आते होंगे, वो लड़कों को क्यों नहीं मार रहा है? वो लड़कियों के पीछे ही क्यों पड़ा है? हो सकता है सर कि खूनी को ये पसंद ना हो कि कोई लड़की टॉप करे। ये भी तो हो सकता है कि ये लड़का बार बार फेल हो रहा होगा। भले ही फेल हो जाए सर, 50 बार फेल हो जाए, लेकिन फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स को मारकर थोड़ी ना पास होगा वो। और एक बात है सर, ये चारों लड़कियां अलग अलग कॉलेज में पढ़ती थी, तो खूनी अगर किसी एक के कॉलेज का होता तो अपने कॉलेज वाली लड़की का खून करता, बाकियों का नहीं। अभिजीत, मुझे लगता है ये लड़का वहीं पर मिलेगा, उस नॉलेज ट्यूशन क्लासेस में। वहीं पर वो भी ट्यूशन लेने जाता होगा और वहीं पर उसे पता चला होगा कि ये चारों लड़कियां टॉपर्स थी। इसका मतलब है सर, खूनी का अगला शिकार कोई ऐसी लड़की है जो उसी ट्यूशन क्लास में टॉपर है। एग्जैक्टली। विवेक, एक काम करो, उन सारी लड़कियों की लिस्ट बनाओ जो टॉपर्स हैं और जो नॉलेज ट्यूशन क्लासेस में ट्यूशन लेने जाती है। उन सभी लड़कियों पर नजर रखो, देखो कौन कौन है जो उन पर निशाना लगाए हुए हैं। ट्यूशन क्लास की एक लड़की एक रिक्शा में बहुत देर से बैठी है सर, लगता है किसी का इंतजार कर रही है। सर वो रिक्शा वाला बाहर उतर के उससे कुछ बात कर रहा है। सर रिक्शा वाला रिक्शा उतर के पीछे की तरफ गया सर, पता नहीं। ओके सर, ओके। वो लड़की भी रिक्शा से उतर के उस रिक्शा वाले के पीछे चली गई है। हाँ, उसी तरफ गई है।
घबराओ मत, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुमको यहाँ पे बचाने आया था। मुझे बचाने? हाँ। मुझे क्या हुआ? तुम्हारी जान को खतरा है। देखो गीता बेटा, घबराओ मत। देखो, अब तक 4 लड़कियों का खून हो चुका है क्योंकि वो एग्जाम में फर्स्ट आती थी, और क्योंकि तुम भी फर्स्ट आती हो, तुम्हारी जान को भी खतरा है, तुम्हारा भी खून हो सकता है। क्या? मेरा भी खून? ओह माय गॉड! चलो, लगता है खूनी ने कहीं से हमें यहाँ आते हुए देख लिया, चुपके से खिसक गया सर वो। देखा, आज तो हम लोग तुम्हारे पास थे इसलिए तुम बच गई, भाग गया वो खूनी। लेकिन आइंदा अपना ख्याल रखना जब तक ये खूनी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पर आई क्यों? वो मानसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। मानसी? मानसी तो लड़की है। कौन है ये मानसी? हाँ? है कौन? सर, मैं और मानसी एक साथ ट्यूशन क्लासेस के लिए जाते हैं। वो उसने मुझसे कहा था कि उसके पास एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस वही देने के लिए उसने मुझे यहाँ बुलाया था। क्या इस सुनसान टेरेस में? जी सर। क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हो तुम लोग एग्जाम्स के पेपर्स पाने के लिए, यहाँ तक कि अपनी जान खोने के लिए तैयार हो? हैं? विवेक, लावण्या, गीता को घर छोड़ा और अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। चलो। सर, ये कहीं मानसी ही तो नहीं है जो ये सब खून कर रही है? तो हम लोग अभी तक यही सोच रहे थे कि कोई लड़का है, पर ये तो कोई मानसी है। इस मानसी को मिलना पड़ेगा। सर, पहले नीचे जाके इस वॉचमैन से मिल लेंगे। इतने जोर से खर्राटे मार रहा है, यहाँ तक सुनाई पड़ रहा है। देखा, खर्राटे मारने की कंपटीशन हो तो ये जीत जाएगा। अबे ओ कुंभकर्ण की औलाद, जरा अपने आंखें खोल। ये पानी डाल दो क्या? डाल दो। बारिश ने सुनामी, सीआईडी वाली सुनामी, समझे? सीआईडी ड्यूटी पे सोता है। माफ करना साहब, पता नहीं कैसे आंख लग गई। तुमने चाय पी थी? हाँ हाँ साहब, चाय पीते पीते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तो चाय का गिलास कहाँ है? दिखा जरा। कहाँ है? ये सब। ये चलो। सर, ये है मानसी। आइए आइए मानसी जी, आइए। कुछ तकलीफ तो नहीं दी ना इन्होंने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रास्ते में चाय भी पिलाई। चाय में कुछ मिलाया विलाया तो नहीं ना? आप देख सकते हैं सर, पूरे होशो हवास में है। उस वॉचमैन के चाय में क्या मिलाया था मानसी जी? वॉचमैन? हाँ, वॉचमैन। कौन सा वॉचमैन सर? चाय में नींद की गोलियां मिली हुई थी, और वही वाली चाय पीते ही लुढ़क गया वो। मैं कुछ समझी नहीं। राजकमल बिल्डिंग वाला वॉचमैन, उसके खर्राटे दूर दूर तक सुनाई दे रहे थे हम लोगों को। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है। तुमने गीता को बुलाया था राजकमल बिल्डिंग में उसका खून करने के लिए। सर, गीता का नाम सुना है? एक गीता तो मेरे साथ वहाँ पे पढ़ती है, ट्यूशन क्लासेस में। वही गीता, उसी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। उसी को फोन करके बुलाया था ना तुमने क्लास में से? सर, मैं तो कल ट्यूशन क्लास के लिए गई भी नहीं थी, बहुत लेट हो गई थी। मगर गीता ने हमें बताया कि तुमने उसे बुलाया था फोन करके छत पे। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं तो कल घर में ही थी। मैं क्यों फोन करने लगी गीता को? और ये राजकमल बिल्डिंग कहाँ है, ये तो मैं जानती तक नहीं। तो तुमने गीता को फोन किया ही नहीं? नहीं सर, मेरे पास उसका नंबर तक नहीं है। तो फिर उसने ये क्यों कहा कि तुमने ही उसे बुलाया था फोन करके? पता नहीं सर, मैं तो उस दिन ट्यूशन के लिए गई भी नहीं थी। आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फिर गीता को फोन किया किसने? सचिन, ऐसा तो नहीं कि किसी और ने गीता को बुलाया वहां पे इस मानसी का नाम लेके?
हाँ, और शायद हमें देखकर वहां से भाग गया या भाग गई। उस बिल्डिंग के वॉचमैन के सिवा वहां और कौन कौन था? बिल्डिंग के कुछ लोग थे, बाहर सड़क पे शायद 1-2 आदमी थे। सर, वो ऑटो वाला भी तो था जो गीता को छोड़ने आया था सर। क्या हुआ सर? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? फ्रेडी, अरे जिंदगी में पहली बार तुमने अकल की बात की है। और वही ऑटो वाला बिना पैसे लिए चला गया। सर, वो पिछले 2 चाय वाले थे ना, हाँ, उन्होंने भी यही बताया था कि ऑटो वाला आया था उनसे बात करने के लिए। उनको बातों में लगा के चौकीदार की चाय में नींद की गोली मिला के चला गया। अरे कमाल है फ्रेडी, वेरी वेल डन यार, कमाल है भाई। आज तो फ्रेडी की तरफ से पार्टी होगी। पार्टी तो वाइफ से पूछना पड़ेगा सर। फ्रेडिक्स, जाकर ऑटो वाले को ढूंढो, आरटीओ में फोन करो। यस सर। और वाइफ को फोन करो। यस सर। तुम्हें आता है ऑटो चलाना? नहीं, मुझे नहीं आता चलाना। तुम्हें आता है ऑटो चलाना? हाँ। Thank God। चलो भाई, चलो जल्दी चलो भाई। अरे ये गेट क्यों बंद करके रखा है? गेट खोलो प्लीज। नहीं बेटा, ये गेट अब नहीं खुलेगा। सर, हमें लोगों से बताइए सर। अब और मत डराओ बच्चों, चलो उतरो अपने अपने माँ से। ये क्या? सीआईडी? माफ कीजिएगा, ये ड्रामा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें खूनी को पकड़ना था। खूनी? स्टूडेंट्स के बीच में खूनी? हाँ, खूनी स्टूडेंट्स के बीच में ही। कौन है वो? ये है वैभव। यही है वो जो यहाँ खड़े होकर कह रहा है कि हमें बचाओ। इसने उन 4 लड़कियों का खून किया है, एक ऑटो रिक्शा वाला बनकर। इसे बाहर निकालने के लिए हमें सब ड्रामा करना पड़ा। हमें यह पता लगाना था कि वो कौन सा स्टूडेंट है जो रिक्शा चलाना चाहता है। इतनी छोटी उम्र में कहां से हिम्मत आ गई 4 फोन करने की? छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए मुझे। ले, छोड़ दिया। छोड़ दे प्लीज सर, छोड़ दीजिए। हाँ? प्लीज सर। ले, छोड़ दिया। सर, मैंने सारे खून मानसी के लिए किए सर। मेरे लिए? पर क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम क्लास में पास जाओ। अरे, वो जो बाकी लड़कियां मरी है वो तो मानसी की क्लास में पढ़ती भी नहीं थी, फिर उनका खून क्यों किया? मैं चाहता था सर कि मानसी पूरे शहर में बस जाए। लेकिन मैंने कब कहा तुमसे ये सब करने के लिए? मैं नहीं कहा था, क्या हुआ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मानसी, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। प्यार के लिए खून करता फिरेगा लड़कियों का? है? मैंने तो मानसी के लिए ही किया था सर। ये है तुम्हारा प्यार? पागल। प्यार का नाम जिंदगी है वैभव। तुमने तो प्यार के नाम पर 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। खुद की जिंदगी तो खराब कर ली और दूसरों की भी। अब जेल की दीवारों से प्यार करते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक।